प्रार्थना से पहले आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनें और उसे हमारे हृदय से बात करने दें और फिर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या आपने कभी कुछ ऐसा खो दिया है जो आपके लिए वास्तव में बहुत मायने रखता था? शायद वह कोई छोटी सी चीज रही हो, आपकी चाबियां, आपका फोन या आपके बटुए का कार्ड, या फिर वह कोई अनमोल चीज रही हो, एक पारिवारिक तस्वीर, किसी प्रियजन का पत्र या कोई तोहफा जिसमें कीमती यादें भरी हों। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि वह खो गया है, आपका दिल बैठ जाता है। आपको वह तुरंत पाने की बेचैनी और आवश्यकता महसूस होती है। आप अपने कदमों को फिर से दोहराते हैं, हर कोने में ढूंढते हैं, यहां तक कि वहां भी देखते हैं जहां तर्क से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वह वस्तु मायने रखती है। हम खोई हुई चीजों को इसलिए खोजते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वे पाने योग्य हैं। लेकिन जब बात गहरी चीजों की आती है, शांति, उद्देश्य, आशा, तो यह उतना आसान नहीं होता जितना सोफे के नीचे देखने से हो जाए। ये खोजें हमारे भीतर गहराई में होती हैं और इन्हें करने के लिए साहस चाहिए होता है। जब हम भीतर खोजते हैं, हम सीखते हैं कि हर आवाज सुनने योग्य नहीं होती। हम शोर को फिल्टर करना शुरू करते हैं। हम खोजते हैं कि क्या सत्य है, क्या भरोसेमंद है और क्या हमें बुद्धि देता है। और जब बात हमारी आत्मा की आती है तो केवल परमेश्वर ही सब कुछ सच में जानता है। राजा दाऊद ने इसे समझा। भजन संहिता 129 वचन 23 से 24 में उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरा मन जान ले, मुझे परख और मेरी चिंतित बातों को जान ले। देख, मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं और मुझे अनंत मार्ग में ले चल। दाऊद की प्रार्थना पूर्ण समर्पण थी। उसने परमेश्वर से कहा कि वह उसके जीवन के हर हिस्से को देखे, उसके हृदय को जाने, उसे परखे और उसे केवल कहीं भी नहीं बल्कि अनंत जीवन के मार्ग पर ले चले। शायद यही हमें आज चाहिए। सिर्फ एक त्वरित प्रार्थना नहीं, बल्कि एक क्षण ठहर कर परमेश्वर को हमारे भीतर कार्य करने देना, उसे हमारे विचारों का केंद्र बनने देना, उसके प्रकाश को हर छुपे हुए स्थान तक पहुंचने देना। अब आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, वह जो सब कुछ अपने हाथों में थामे हुए है, जो था, जो है और जो आने वाला है, मैं आज आपके सामने नम्र हृदय से आता हूं। आज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आपके समीप रहना चाहता हूं। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं और आपको केवल उस परमेश्वर के रूप में नहीं जानना चाहता जिसकी मैं आराधना करता हूं, बल्कि उस मित्र के रूप में जिसे पाने के लिए मेरा हृदय बनाया गया है। आप मुझे मुझसे भी बेहतर जानते हैं, फिर भी आप मुझे खुले हाथों से स्वागत करते हैं। आप मुझे आमंत्रित करते हैं, आप मुझे अपने निकट खींचते हैं और इसलिए मैं यहां हूं। हे प्रभु, मुझे खोज, मेरे हृदय के छुपे हुए कोनों में देख, वे स्थान जहां मैंने दर्द, निराशा, भय और लज्जा को छुपा रखा है। अपने प्रकाश से उन क्षेत्रों को प्रकाशित कर जहां मैं अनदेखा करता रहा हूं। मैं अब और छिपना नहीं चाहता। मैं थक चुका हूं उन बोझों को उठाते उठाते जिन्हें आपने मुझे उठाने के लिए कभी कहा ही नहीं था। इसलिए मैं आपको सब कुछ सौंप देता हूं। हर विचार, हर घाव, हर पाप, हर गुप्त बात, सब कुछ। आप इसे सब ले सकते हैं। मुझे भीतर से बाहर तक शुद्ध कर दीजिए। वह सब हटा दीजिए जो मुझे आपसे पूर्ण प्रेम करने से रोकता है। जो टूटा है उसे चंगा कीजिए। जो पाप, भय या झूठ से नष्ट हो गया है उसे पुनर्स्थापित कीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे मन में ऐसी धारणाएं और मेरे जीवन में ऐसी आदतें हैं जो आपका प्रतिबिंब नहीं है। मुझे नया कीजिए। मेरे सोचने के तरीके को फिर से आकार दीजिए ताकि मैं भलाई से प्रेम कर सकूं, पवित्रता की इच्छा कर सकूं और सही को चुन सकूं, भले ही वह कठिन हो, भले ही दूसरे उसे न समझें। आपने मेरे जीवन की कहानी शुरू की और अभी तक उसे समाप्त नहीं किया। जो कुछ मुझे चाहिए, शांति, आनंद, बुद्धि, चंगाई, सामर्थ, सब मैं आप में पाता हूं। आपने मुझे उस समय से प्रेम किया है जब मैंने आपका नाम तक नहीं जाना था। आपका प्रेम मुझे उन मौसमों से गुजार चुका है जब मैं उलझा रहा, जब मैंने संदेह किया, जब मैं अयोग्य महसूस करता था और जब मैं थका हुआ था। यहां तक कि अब भी मैं आपकी उपस्थिति की निकटता महसूस कर सकता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे उद्देश्य के साथ बनाया और किसी उद्देश्य के लिए। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी नहीं भुलाया। आपने मुझे हमेशा देखा, जाना और हर मौसम में मुझसे प्रेम किया। यहां तक कि जब मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, आप कभी नहीं भूले। आप मेरा प्रकाश हैं जब मेरे चारों ओर अंधकार छा जाता है। आप मेरा शरण स्थान हैं जब जीवन भारी लगता है।
आप मुझे उस शोर से ऊपर उठाते हैं जो यह संसार करता है। आप मुझे उन युद्धों से बचाते हैं जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता। आप मेरे कदमों को स्थिर करते हैं जब मेरे पैरों के नीचे की जमीन अस्थिर महसूस होती है। सबसे बढ़कर मैं आपकी उपस्थिति में जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय हर दिन आपकी निकटता में स्थिर रहे। मैं साधारण क्षणों में भी आपके प्रति जागरूक रहना चाहता हूं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन महसूस करना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि आप पास हैं। हे प्रभु, मैं आपकी सुंदरता पर दृष्टि टिकाना चाहता हूं, आपके चरणों में बैठना चाहता हूं और आपके हर वचन से आकार पाना चाहता हूं। मेरे भीतर आपकी ओर अधिक भूख जगाइए। मुझे आपके वचन को पढ़ने और अपनी आत्मा को खिलाने की गहरी इच्छा दीजिए। मुझे प्रार्थना के लिए एक ऐसा जुनून दीजिए जो एक कार्य न हो बल्कि एक खजाना हो, एक ऐसी जगह जहां मेरा जीवन बदलता है और जहां मुझे याद आता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। हर उस विचलन को दूर कीजिए जो मेरे आपके प्रति प्रेम को मंद करता है। हर उस मूर्ति को हटा दीजिए जो मेरा ध्यान चुरा लेती है। वे दीवारें ढा दीजिए जो मैंने भय, घमंड या आत्म सुरक्षा से बना ली हैं। मेरा हृदय फिर से आपके लिए पूरी तरह खोल दीजिए। मैं एक सच्चा संबंध चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं जागूं तो आप मेरे मन में हों और जब मैं सोऊं तो यह जानकर सोऊं कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहे। मैं चाहता हूं कि मैं हर निर्णय, हर आनंद, हर दुख में आपको शामिल करूं। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से समर्पित होकर और पूरी तरह से जीवित होकर आपकी उपस्थिति में जीवन बिताऊं। आइए प्रभु, और मेरे हृदय को शांति से भर दीजिए। मेरे दौड़ते हुए विचारों को शांत कीजिए। मेरे चिंतित मन को चंगा कीजिए। मेरी आत्मा के उन गहरे स्थानों को छू लीजिए जो अब भी दुखी हैं। मुझे याद दिलाइए कि आप पर्याप्त हैं। मैं अपने पूरे जीवन पर आप पर भरोसा करता हूं। मैं उस पर भरोसा करता हूं जिसे मैं समझता हूं और उस पर भी जिसे मैं नहीं समझता। मैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य पर आप पर भरोसा करता हूं। मैं अपने परिवार, अपने दर्द, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को आप पर भरोसा करता हूं। जो कुछ मैं इतने कसकर पकड़े हुए था, अब उसे आपके हाथों में रखता हूं। आपके हाथ इतने सामर्थी हैं कि सब उठा सकते हैं और इतने कोमल हैं कि मेरे हृदय को संभाल सकते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मुझे पास खींचा, यहां तक कि जब मैं दूर चला गया था। धन्यवाद कि आपने मेरे हृदय की उन अनकही प्रार्थनाओं को सुना जब मुझे शब्द भी नहीं मिले। धन्यवाद कि आपने मुझे पूरा देखा और फिर भी मुझसे प्रेम करना चुना। मैं आपकी आराधना करता हूं, हे प्रभु। मैं आपका महिमा गान करता हूं। मैं आपकी गोद में विश्राम करता हूं और मैं पास आने का, पास बने रहने का चुनाव करता हूं, क्योंकि आपके साथ रहने से बेहतर कोई स्थान नहीं है। यह मेरी प्रार्थना है, मेरा समर्पण है, मेरी भेंट है आपके लिए। आपके पवित्र, अनमोल और सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि एक क्षण निकालकर आमीन टाइप करें। इसे आज आपके विश्वास की सार्वजनिक घोषणा बनने दें। जब जीवन कठिन हो जाए और लोग दूर चले जाएं, तो यह याद रखें, परमेश्वर आपका सुरक्षित स्थान है। वह वही है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा और कभी आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे किसी प्रियजन के साथ साझा कीजिए। अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों या किसी के साथ जो अभी उत्साहवर्धन की आवश्यकता में है। आप नहीं जानते कि आज ये शब्द सुनकर किसका जीवन बदल सकता है। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे टिप्पणियों में लिखिए। हम एक समुदाय हैं और हम यहाँ आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करने के लिए हैं। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, एक और क्षण के लिए। शांति, आशा और प्रार्थना के साथ आमीन।